हर हर महादेव दोस्तों, हमारी ज्योतिर्लिंग यात्रा के पार्ट 1 में आपने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के दिव्य दर्शन तो कर ही लिए होंगे। अगर अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो उसे ज़रूर देख ले। और आज उसी यात्रा के पार्ट 2 में हम महाकाल की नगरी उज्जैन से बस पकड़कर निकल रहे हैं अपने अगले पावन धाम ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की ओर। तो साथियों, हमारे साथ अपना प्यार बनाए रखिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। तो आइए चलते हैं अपनी पावन यात्रा की ओर। दोस्तों, उज्जैन महाकालेश्वर से ओमकारेश्वर धाम का लगभग दूरी 140 से 150 किलोमीटर है। वहाँ पर हमेशा आपको बस मिल जाएगी उज्जैन से जाने के लिए। नॉन एसी का 200 से 250 और एसी का 250 से 300 रुपये लगता है। और टोटल समय 4 से 5 घंटे का लगता है। आराम से आप पहुंच सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। महाकालेश्वर दर्शन मंदिर करने के बाद कई लोग लगा के अपना स्टॉल बैठे रहते हैं, वहाँ पे लिखा रहता है ओमकारेश्वर दर्शन के लिए बस। देखिए दोस्तों, आपके सामने नर्मदा नदी के ऊपर पुल से हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। कितना अद्भुत और सुंदर नज़ारा है। तो साथियों, जब तक हमारी बस ओमकारेश्वर धाम पहुंच रही है तब तक आइए जानते हैं हम इस अलौकिक धाम की पौराणिक कहानी। शिव पुराण के अनुसार इस स्थान से जुड़ी 2 बेहद प्रसिद्ध कथाएं हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक बार नारद जी विंध्याचल पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने विंध्याचल के सामने सुमेरु पर्वत की बहुत तारीफ कर दी। यह सुनकर आश्चर्य सी बात है कि विंध्याचल पर्वत को बहुत ही उनके मान सम्मान को अभिमान ठेस पहुंचा। तो उन्होंने सुमेरु पर्वत से श्रेष्ठ बनने की चाह में विंध्याचल पर्वत ने इसी स्थान पर आकर मिट्टी का शिवलिंग बनाया और भगवान शिव की घोर तपस्या की। कई महीनों की कठिन तपस्या के बाद प्रसन्न होकर साक्षात महादेव प्रकट हुए और उन्होंने विंध्याचल को इच्छा अनुसार श्रेष्ठ होने का वरदान दिया। और तभी से महादेव यहाँ के ऋषियों मुनियों की देवी देवताओं की प्रार्थना पर 2 रूपों में ओमकारेश्वर और ममलेश्वर में स्थापित विराजमान हो गए। तो साथियों, आखिरकार कुछ घंटे के इस सुहाने सफ़र के बाद हम पहुँच चुके हैं पवित्र नर्मदा नदी के तट पर बसे ओमकारेश्वर धाम। और यहाँ पर बहती है माँ नर्मदा और चारों तरफ गूंजते हैं जयकारे। यहाँ की हवा में एक अलग ही सुकून है साथियों, जिसको मैं अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मैं सिर्फ महसूस कर सकता है। और वादा है आपसे कि जब आप भी यहाँ आएंगे ओमकारेश्वर दर्शन करने तो आप भी इस अनुभूति को महसूस कर सकते हैं। बहुत ही दिव्यता और अलौकिकता बसी है यहाँ की हवाओं में। तो साथियों, लगभग 4 से 5 घंटे के बाद बस ने हमें छोड़ दिया है अपने नए बस स्टैंड पर। वहाँ से हम लोग ऑटो कर लेते हैं। 20 से 30 रुपये पर सवारी लगता है, तो कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आराम से ऑटो मिल जाती है। और साथियों, 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र बहुत ही शानदार होने वाला है। देखिए, हम लोग ओमकारेश्वर की गलियों में घूम रहे हैं। कुछ ऐसी दिखती हैं ओमकारेश्वर की गलियाँ। और ऐसे दुकान, नाश्ते के लिए सामान, प्रसाद, सब कुछ मिल जाएगा आपको। मंदिर जाने का रास्ता, बहुत से लोग यहाँ पर मिलेंगे, आपको बोलेंगे बोट से छोड़ दें, 50 रुपये 100 रुपये सवारी। और अच्छा है, वो मंदिर के पास तक छोड़ेंगे, जाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारा मानना है कि आप पैदल चल के जाएं, थोड़े हर चीज़ को देखते हुए जाएं तो और अच्छा रहेगा। ये सामने जो ब्रिज आपको दिख रहा है, इस ब्रिज को क्रॉस करके हम लोग मंदिर की तरफ जाएंगे। इसके बाद फिर ओमकारेश्वर दर्शन करने के बाद ममलेश्वर दर्शन करने जाएंगे। उसका हम आपको वीडियो देंगे। ये ऐसे प्रांगण बना हुआ है और इधर ये सामने से ब्रिज से जाने का रास्ता है। हम पैदल आपको दर्शन की जानकारी दे रहे हैं। यहाँ से 110 मीटर की दूरी है, लिखा हुआ है। और आगे वीडियो तक में बने रहिए, आपको पूरी जानकारी मिलती रहेगी। सामने शंकराचार्य की बहुत ही अद्भुत प्रतिमा बनी हुई है। शंकराचार्य जी आपको दिख रहे होंगे। और ये मंदिर सामने कुछ श्रद्धालु दर्शन करके आ रहे हैं। ये नर्मदा नदी में देखिए बोट के रास्ते आप लोग ऐसे जा सकते हैं। ये 4-5 व्यू पॉइंट बताते हैं, वो सब आपको दिखाएंगे। आप चाहें तो घूम भी सकते हैं। 50 रुपये सवारी लेते हैं। आए तो यहाँ का रेट कुछ अलग या कुछ ज़्यादा हो सकता है। फिलहाल अभी 50 रुपये सवारी के हिसाब से ये लोग बता रहे थे। हम लोगों ने निर्णय किया कि हम लोग पैदल पुल के सहारे जाकर दर्शन प्राप्त करेंगे। सामने मंदिर, यहाँ पर हम लोग जाना है और मंदिर का दर्शन प्राप्त करना है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग लिखा हुआ भी अच्छे से है। हर हर महादेव, शंभु काशी विश्वनाथ।
अब दोस्तों सामने दिखाई दे रहे इस भव्य नज़ारे का अनुभव करिए। इस पहाड़ को देखिए। इसे मानधाता पर्वत कहा जाता है। पुराणों के अनुसार यह कोई साधारण पहाड़ नहीं बल्कि साक्षात भगवान शिव का रूप है। इस पूरे पहाड़ की संरचना प्राकृतिक रूप से ओम के आकार में है, इसलिए इस पावन धाम का नाम ओमकारेश्वर पड़ा। सदियों से अडिग खड़ा यह पहाड़ महादेव की दिव्य उपस्थिति का एहसास कराता है। देखिए साथियों, अब हम इन गलियों से गुजरकर महादेव ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए बढ़ रहे हैं। ये सामने आपको दिख रहा होगा, ये जूता चप्पल रखने की निःशुल्क व्यवस्था है। आप यहाँ पर रख सकते हैं। बगल में ही सुगम दर्शन के लिए काउंटर बना हुआ है। यहाँ से आप 300 रुपये पर व्यक्ति के हिसाब से टिकट लेकर जल्दी शीघ्र दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। परंतु मेरा मानना है साथियों कि आप लोग नॉर्मल दर्शन करें। लाइन में लगकर महादेव का हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए दर्शन प्राप्त करने की एक अलग ही अनुभूति है साथियों। आइए हम आगे बढ़ते हैं अपने ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन प्राप्त करने की ओर। हर हर महादेव। साथियों, यहाँ की अलौकिकता बहुत ही अलग है। नर्मदा नदी के बीचों बीच स्थित यह विशाल पहाड़ी सम्मोहन का केंद्र है। चारों तरफ बहता पानी और बीच में उठा हुआ यह मानधाता पर्वत, ऐसा लगता है मानो प्रकृति ने खुद महादेव प्रभु को बैठने के लिए यह आसन तैयार किया हो। इस ऊंचे पहाड़ पर बने मंदिर के शिखर और यहाँ की हरियाली देखकर मानो एक अद्भुत सुकून मिलता है। दिल एकदम ठहर जाता है। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे हम भगवान शंकर की गोद में आ गए हों। तो साथियों, आप जब भी ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन प्राप्त करने आएँ तो माँ नर्मदा नदी में स्नान जरूर करें। हम लोग समय के अभाव में माँ नर्मदा में स्नान नहीं प्राप्त कर पाए। चलते हैं बाबा के दरबार की मुख्य लाइन में। देखिए, आप देख रहे होंगे कि चारों तरफ भक्तों की भीड़ है, लेकिन चेहरे पर थकान की जगह सिर्फ और सिर्फ दर्शन की खुशी दिखाई दे रही है सभी भक्तों के चेहरे पर। सामने आप देख सकते हैं कि नर्मदा नदी की घाटी की वादियाँ कितनी ही मनमोहक है। इसको शब्दों में बयां करना लगभग इम्पॉसिबल है साथियों। आप देख सकते हैं। और अभी हम लोग खड़े हैं लाइन में। आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पर प्रभु ओमकारेश्वर भगवान महादेव का दर्शन मिल रहा होगा और बगल में ये देखिए मंदिर का शिखर है। तो कहते हैं कि महादेव के दरबार में दर्शन के लिए यह जो इंतज़ार की घड़ियां होती है साथियों, वो आपके आस्था की परीक्षा होती हैं। लाइन धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और जैसे जैसे हम मंदिर के मुख्य गर्भगृह के करीब पहुंच रहे हैं, दिल की धड़कनें और उत्सुकता दोनों बढ़ती जा रही हैं। बाबा के एक विग्रह की झलक पाने के लिए घंटों का यह इंतज़ार भी बहुत ही छोटा और क्षीण लगने लगता है। और देखिए, लगभग हम लोग मुख्य दर्शन की कतार में पहुंच चुके हैं। भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन पता ही नहीं चल रहा कि हम लोग कब स्टार्ट किए और पहुंच गए। ये मंदिर का मुख्य द्वार है साथियों। अब हमें दर्शन प्राप्त होगा। तो भाइयों, मुख्य मंदिर के गर्भगृह में बाबा ओमकारेश्वर के बेहद दिव्य और अलौकिक दर्शन प्राप्त हो चुके हैं हमें। हम लोग मंदिर से बाहर आ चुके हैं और बाहर आते ही ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो आत्मा के एक असीम शांति मिल गई। आंखों में बाबा की मूर्त बस गई है। दिल पूरी तरह श्रद्धा से भर चुका है। सचमुच महादेव के सामने पहुंचते ही मन का सारा बोझ, सारी चिंता, सारी थकान एक पल में दूर हो जाती है। देखिए, सामने 12 ज्योतिर्लिंग के चित्र बने हुए हैं और यह बाबा की पालकी है जिससे बाबा विश्राम गृह में जाते हैं। मंदिर के बाहर निकलते ही साथियों प्रसाद गृह बना हुआ है जहाँ 50 रुपये पर पैकेट आप प्रसाद ले सकते हैं ओमकारेश्वर बाबा का। वीडियो में बने रहिए दोस्तों। अभी यह यात्रा पूरी नहीं हुई है। पौराणिक मान्यताओं और भक्तों के अटूट विश्वास के अनुसार यहाँ की दर्शन पूजा तब तक अधूरी मानी जाती है जब तक हम नर्मदा नदी के दूसरे ओर विराजमान ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन न प्राप्त कर लें। कहते हैं ये दोनों विग्रह मिलकर ही एक पूर्ण ज्योतिर्लिंग कहलाते हैं। तो चलिए साथियों, इस पावन अनुभूति को दिल में समेटे हम आगे बढ़ रहे हैं और माँ नर्मदा की लहरों को पुल के माध्यम से पार करके ममलेश्वर महादेव की दरबार की तरफ हमारे पैर चल रहे हैं। बाबा के एक और रूप की झलक पाने के लिए मन बेहद व्याकुल और उत्सुक है। आइए साथ चलते हैं नर्मदा नदी के उस पार। हर हर महादेव। दोस्तों, सच कहें तो महादेव के दर पर आना सिर्फ हमारी मर्जी नहीं होती। दुनिया में बहुत से लोग प्लानिंग करते रह जाते हैं पर आ नहीं पाते। जब तक बाबा का बुलावा ना हो और किस्मत साथ न दे, तब तक उनके धाम की मिट्टी उनके नसीब में नहीं होती। आज मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ कि महाकाल बाबा की नगरी से शुरू हुई यात्रा आज मुझे माँ नर्मदा के इस पावन तट पर ले आई है। कदम भले ही थक रहे हैं
लेकिन इस पवित्र रास्ते पर चलते हुए दिल में जो सुकून और खुशी है उसको मैं बता नहीं सकता। बस यही प्रार्थना है कि मेरे जैसा सौभाग्य हर शिव भक्त को मिले, वह भी महाकाल, ओमकारेश्वर और ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त कर सके। तो दोस्तों, किस्मत की लकीरें भी अपना रास्ता बदल देती हैं जब महादेव के दरबार की तरफ कदम बढ़ने लगते हैं। लोग ढूंढते हैं सुकून दुनिया के आलीशान महलों में, हमें तो जन्नत इन सकरी गलियों और घाटों पर मिलती है। हर हर महादेव। साथियों, दुनिया की मोहब्बत में अक्सर शर्तें होती हैं, एक मेरे महादेव की मोहब्बत है जो बिना शर्तों के बरसती है। मैं लाख गुनाह करके भी उनके दर पर चला जाऊं, वो गले से लगा लेते हैं जैसे माँ अपने बच्चे को समेटती है। हर हर महादेव। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन प्राप्त करने। मुख्य मंदिर में हम प्रवेश कर चुके हैं। तो देखिए साथियों, आपको अभी मुख्य मंदिर के शिखर के दर्शन प्राप्त होंगे। आप वहीं से मानसिक दर्शन हाथ जोड़कर प्राप्त करिए। हर हर महादेव। तो साथियों, अब चलते चलते हम ममलेश्वर मंदिर काफ़ी पास पहुंच चुके हैं। तो चलिए आपको भी आगे का रास्ता दिखाते हैं और सीधे मंदिर के अंदर चलते हैं। हर हर महादेव साथियों। तो दोस्तों, आखिरकार हमारे ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी बहुत अच्छे से पूरे हो गए। ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दोनों ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके मन को जो सुकून मिला है उसे शब्दों में बताना बहुत मुश्किल है। सचमुच अब हमारी यात्रा पूरी तरह से सफल हो चुकी है। अगर आपको उज्जैन से लेकर ओमकारेश्वर तक का हमारा यह सफ़र और यह ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। और हाँ, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। तो देखिए दोस्तों, लौटते वक्त हमें बहुत ही दुर्लभ बाबा की पालकी के दर्शन प्राप्त हुए। हम आपको भी करा रहे हैं। अगर आपको बाबा के दुर्लभ दर्शन प्राप्त हुए हो तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हर हर महादेव दोस्तों। यह बहुत किस्मत वालों को दर्शन नसीब होते हैं। आप भी हमारे वंडरिंग भारत चैनल के साथ यह दर्शन करिए।